नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज पूरे देश की निगाहें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या एसआईआर यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची का गहन संशोधन बिहार में चल रहा है, उस पर क्या बोलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, और खासकर जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, उन्होंने आज इस बात के सबूत दे दिए कि वो केवल और केवल चीफ जस्टिस बनने में इंटरेस्टेड है। उनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर होता तो आज वो अर्जेंटली इस मैटर को सुनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये हियरिंग कल के लिए टाल दी गई है। कल भी होगी या नहीं होगी ये पता नहीं है। 1 अगस्त को मतदाता सूची, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, वो पब्लिश होना है। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत को टाइम नहीं था, उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग थी और इस वजह से उन्होंने कल के लिए ये टाल दिया। और साथ में इलेक्शन कमीशन को वर्बल ऑर्डर्स दिए कि आप आधार और एपिक कार्ड को संज्ञान में ले। अब वो ऐसा बोलकर चले गए जैसे कि इलेक्शन कमीशन उनकी बहुत सारी बातें मानेगा। जब अभी तक नहीं माना तो अब क्या मानेगा। अब आज कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। बेंच ने दो खास बातें हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की ये बेंच थी। दो खास बातें उन्होंने कही। पहला कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं रोका जा सकता। सबसे जो बुजदिली की बात कह लीजिए, या जब सबसे जो निराशाजनक बात है वो यही है कि उन्होंने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होने पर रोक नहीं लगाई। उनको नहीं लगता कि लोकतंत्र का इसमें हरण हो रहा है, और उन्होंने कहा कि कोई रोका नहीं जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चुनाव आयोग आधार और वोटर कार्ड पर विचार करे। डायरेक्शन नहीं दिया आज भी चुनाव आयोग को, कहा कि विचार कर लीजिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोहराई गई है। पिछले बार भी उन्होंने कहा था हम सजेशन दे रहे हैं। आज भी लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कर रहा है, उनको सजेशन दे रहा है। कह रहा है कि ये मेरा सुझाव है, आपको मानना है तो आप मानिए, वरना ठीक है, आप जो चीरहरण कर रहे हैं वो आप करते रहिए। अब लाइव लॉ के मुताबिक, अब लाइव लॉ की जो स्टोरी है उसको मैं आपको दिखाती हूं, और उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स कि एग्जैक्टली क्या हुआ है कोर्ट में। ये खबर है कि बिहार एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टॉप ईसीआई फ्रॉम पब्लिशिंग ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट, अर्जेस कंसिडरेशन ऑफ आधार एंड एपिक कार्ड। अब आप लाइव लॉ के स्क्रीनशॉट्स दिखाते जाइएगा और मैं हिंदी में बोलती जाऊंगी। लाइव लॉ के मुताबिक सुनवाई शुरू होने पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने बेंच से ड्राफ्ट मतदाता सूची की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अगर इसे मंजूरी नहीं मिली तो इससे लगभग 4.5 करोड़ मतदाताओं को असुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद बाहर किए गए लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने और सूची में नाम शामिल करने के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि 10 जून को रोक लगाने की प्रार्थना नहीं की गई थी, क्योंकि अदालत ड्राफ्ट प्रकाशन की तारीख से पहले सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। अब इस पर आप स्क्रीनशॉट्स दिखाते जाइएगा लाइव लॉ के, और हाँ, ये स्क्रीनशॉट्स आप दिखाते जाइए, मैं हिंदी में उसको समझाती जाऊंगी। इस पर चुनाव आयोग के वकील वरिष्ठ एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि वो केवल एक ड्राफ्ट सूची है, यानी एसआईआर के बाद 1 अगस्त को प्रकाशित होने जा रही सूची अभी ड्राफ्ट सूची है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी चुनाव आयोग के वकील की बात से सहमति जताते हुए कहा कि आखिरकार ये एक ड्राफ्ट सूची है, और अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो अदालत उस पूरी प्रक्रिया को रद्द भी कर सकता है। इसके बाद शंकर नारायणन ने जस्टिस कांत से अनुरोध किया कि वो टिप्पणी करें कि ये प्रक्रिया याचिकाओं के फैसले के अधीन होगी। जस्टिस कांत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी आवश्यक नहीं है, यानी एडवोकेट शंकर नारायणन ये चाहते थे कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वो बाद में मतदाता सूची को लेकर होने वाली प्रक्रिया पर भी लागू हो। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने मना कर दिया, यानी कि रोड़ा अटकाया जस्टिस सूर्यकांत ने। और स्क्रीनशॉट्स आप दिखाते रहिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या जस्टिस सूर्यकांत ने बोला और आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बेंच को यह भी बताया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के अनुसार दी गई सलाह का उल्लंघन कर रहा है। आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा कि अपने जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राशन कार्डों की बात है, कई फर्जी कार्ड जारी किए गए हैं। तब आप देख लीजिए कि शंकर नारायणन और जो चुनाव
आयोग के जो वकील हैं उनके बीच में किस तरीके की आज बहस हुई है। बेंच ने मौखिक रूप से, यानी कि बेंच ने डायरेक्शन नहीं दिया, उन्होंने वर्बली बोला है चुनाव आयोग को कि कम से कम आधार और एपिक कार्ड जैसे वैधानिक दस्तावेजों पर विचार करे। जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग के वकील से मौखिक रूप से कहा, आधिकारिक दस्तावेज सही लगते हैं, आप इन दो दस्तावेजों यानी कि आधार और वोटर कार्ड के साथ आगे बढ़े। आप इन दोनों दस्तावेजों को शामिल करेंगे, जहां भी आपको जालसाजी दिखे वह केस दर केस आधार पर होगा। दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है, ये कहा गया है। यानी कि अदालत की इस टिप्पणी का अर्थ यह है कि चुनाव आयोग आधार और वोटर कार्ड को अपने दस्तावेजों में शामिल करे। अदालत ने चुनाव आयोग की इस टिप्पणी को एक तरह से खारिज कर दिया कि आधार और वोटर कार्ड वगैरह फर्जी बनते हैं। अदालत का मानना है कि दुनिया में किसी भी दस्तावेज को फर्जी बनाया जा सकता है और अदालत ने ऐसी टिप्पणी अपनी पिछली सुनवाई पर भी की थी। यानी कि आज लोग मायूस हैं सुप्रीम कोर्ट से, और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कांत और जस्टिस जॉय माल्या बख्ची की जो ये बेंच है, अभी स्क्रीनशॉट्स हटा लीजिए, और एक बार फिर से लोगों को मायूस किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये बता दिया कि लोकतंत्र और संविधान को जब बचाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपने पैर को रेंगेगा, रेंगेगा ही नहीं, उस पर आंख बंद कर लेगा। और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डर गया है। अब डर गया है या जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनना है, इस वजह से वो सरकार का ये संवेदनशील मामला बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से रेंगते हुए साबित किया कि उनको कोई जल्दी नहीं है, उनको कोई अर्जेंसी नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि कल इस पर सुनवाई होगी। उन्होंने पिटिशनर से कहा कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के समय तय करके हमें बताएं कि कितना टाइम चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर क्या कहा जाए, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर? आप तो शुरू से डे वन से कहते आए अपने हर कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में नहीं कुछ करेगा, और आज ये वो चीज साबित होती हुई नजर आ रही है। जी सर। देखिए नीलू जी, इतिहास में ऐसा कोई मौका आता है, अवसर आते हैं, जब कोई इंसान, कोई पद पे आसीन लोग अपना इतिहास बना जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इतिहास को खत्म करने वाले होते हैं। आज मेरे को ऐसे लग रहा है, ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन्हें जीवन का ये आखिरी घड़ियां हैं कि आज इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा दिन। क्यों? इसका मैं कारण बोल रहा हूं। यही जज साहब थे, जब गणेश कुमार का अपॉइंटमेंट था तब भी इन्होंने ऐसे ही बोला था, अब ये कुछ नहीं करेंगे। मैं आज बता रहा हूं, ये कुछ नहीं करेंगे। 11 तारीख को इनके पास शायद 12 तारीख को केस लगा, 18 तारीख को उनकी अपॉइंटमेंट 17 को होनी चाहिए या कुछ भी, एक हफ्ते बाद इन्होंने उसके एक दिन बाद रख दिया। जब किसी वकीलों ने बोला कि जी वो तो उस, कोई बात नहीं, उनको भी हम उसमें शामिल कर लेंगे। जब इंसान इस बात पे आ जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे? काबे से कुफ्र निकले। तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक लिखा है, काजी होए बह करे न्याय, फेरे तस्वीर करे खुदाए, वड्डी लेके हक गवाए, जे पूछे तो पढ़ सुनाए। यानी कि किसी ना किसी लालच के कारण, वड्डी को पैसा जरूरी नहीं होता, धन दौलत जरूरी नहीं होता, किसी ना दबाव ही हो सकता है, किसी लालच के कारण, किसी अपने हित के कारण, जब जो न्यायाधीश है, काजी, चीफ काजी होता था उस जमाने में जब ये लिखा गया था गुरु ग्रंथ साहब में, तो जैसे चीफ जस्टिस हैं, तो वो बैठ के माला जपते हैं कि मैं खुदा का नाम लेके अपने फैसले करता हूँ, अपने तख्त पे बैठ के, मंजे पे बैठते थे, तख्त पे बैठते थे। तो लेकिन वो तो लोगों का हक नहीं देते थे, तो फिर बाद में किताब पढ़ के सुनाते थे, इसमें तो ये लिखा है, ये लिखा है। वैसा हमारे गुरु नानक देव जी पहले, आज से 500 साल, 550 साल पहले कह गए थे, ऐसे लोग हैं। अब जो देश की आजादी के लिए जिन्होंने शीश दिया, वो तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, इनके तो शायद पुश्ते भी ना हो। तो जिन्होंने शीश दिया वो तो दे के चले गए, पहले भी गुलाम कराया था, अब भी गुलाम हुआ है। ये प्रजातंत्र इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें एक दुखांत, जो इसमें दुख की बात है, हम बहुत ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका में भी कुछ लोग होते हैं, उनके अपने हित होते हैं, चाहे कितना कितना ऊपर जाते हैं। मैं रोज देखता हूँ जहाँ न्यायपालिका में बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं जो ये शोभनीय नहीं है। अभी मैं एक न्यायपालिका की बात सुन रहा था महाराष्ट्र की,
कि भाई आप फ़लस्तीन की बारे क्यों बात कर रहे हैं? आप यहाँ के गार्बेज की बात करो। अब एक हाई कोर्ट ये बात बोले तो अच्छा नहीं लगता। पूरी दुनिया एक एक तरफ हम बोलते हैं वसुधा कुटुंबम। सो हम न्यायपालिका पे बहुत ज़्यादा टेक रखना मेरे हिसाब से मैंने कभी मैं न्यायपालिका का बहुत आदर करता हूँ। और बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने बोलता हूँ अंतिम निर्णय बहुत दफ़ा न्यायपालिका से मिलता है। लेकिन आप पहले कोशिश तो की नहीं। यहाँ जो सड़कों पे राजनीति का 1 दिन का बंद किया उन्होंने, पार्टियों ने, बाकी क्या किया? सड़कों की राजनीति के बगैर, सड़कों की राजनीति शुरू हो जाए, ये कहीं सब उठ जाएँगे। ये अब टेक तो न्यायपालिका पे रख रहे हैं। न्यायपालिका नहीं करेगी। मैं आज भी बोलता हूँ नहीं करेगी, क्योंकि न्यायपालिका को इस बात से कोई वो नहीं है कि जी करेंगे क्या? रोज़ ही मैं कोर्टों में देखता हूँ। आज बोल दिया कि समय नहीं है। अगर इस बात के लिए जहाँ प्रजातंत्र का कत्ल हो रहा है, उसके लिए न्यायपालिका के लिए समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर काहे के लिए समय होगा? मरीज़ मर रहा है, मैं बोलता हूँ मेरे पास समय नहीं है इसको देखने का। इससे ज़्यादा ज़्यादती क्या होगी? इससे ज़्यादा मैं कहूँगा अपने फ़र्ज़ को भूलना कैसे होगा? हम कहते हैं जी कल सुनेंगे। आप समय बताओ कितना लगाएँगे? वो बोलेंगे जी हम 2 घंटे लगाएँगे। बोले नहीं, नहीं 2 घंटे तो ज़्यादा है, फिर और पोस्टपोन कर देंगे। लिस्ट पब्लिश कर दो। फिर पढ़ेंगे, अभी तो ये खरड़ा है, ड्राफ्ट है। फिर बोलेंगे, नहीं, नहीं ये तो फाइनल हो गया। फिर बोलेंगे, नहीं, नहीं अब तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, हम दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकते। ये बातें, तरीके हम हर रोज़ जानते हैं। ये जो अधिवक्ता होते हैं, वो भी लेते हैं ऐसे डेट लेने के लिए, जवाब ना देने के लिए, ऐसी बातें हर रोज़ होती हैं। जैसे आपने बोला ही, तो जो चुनाव आयोग का अधिवक्ता है, वो बोलते हैं कि जी हमने लिख के बोल दिया सब कुछ। लेकिन आपने क्या बोल दिया? क्या आपको एक सवाल जो जो न्यायपालिका का काम है, मैं सर्जन हूँ, सर्जरी करने की बजाय मैं कहीं और कुछ करता जाऊँगा, उसका क्या फ़ायदा? मैं 100 काम करूँ चाहे। नहीं, लेकिन सर ये तो आज बताइए। मैं नहीं एक सर, बात एक कर रही हुँ, हाँ, हाँ, अच्छा आप बोल लीजिए फिर मैं सवाल करती हूँ, बोलिए। एक न्यायपालिका का एक काम है कि कानून के हिसाब से काम करना। अगर कोई कानून लागू नहीं कर रहा, तो उसको नकारना कि नहीं, लागू करना होगा, डायरेक्शन देना। अब ये तो जो जनप्रतिनिधि कानून है, उसको लागू करने को न्यायपालिका तैयार नहीं है। जो चुनाव आयोग है उसको तोड़ रहा है, तो फिर उस कानून की जरूरत क्या है? फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? वो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? वो कानून इसी पार्लियामेंट ने बनाया है जो अब है, मतलब जो पार्टी राज में है, 2022 में बनाया। इनकी हुई थी वो, तब तो इनके ज्यादा थे, 303 थे, अब तो 240 है। तो जो इस न्यायपालिका जो विधान पालिका ने जो कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, अगर उसको न्यायपालिका ने उसको एक अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी जो है एग्जेक्टिव का, वो नहीं लागू कर रहा, तो न्यायपालिका ने कराना था। न्यायपालिका तो आंखें मीच रही सर है, आज जो आंखें बंद सबसे करी है। बड़ी बात है जो डिस्कस करने की और लोगों को समझाने की कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब चुनावी लोकतंत्र या संविधान से जुड़े हुए जब सवाल सामने खड़े हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपना पैर रेंगने लगता है और इतना स्लो, इतना मध्यम हो जाता है कि जैसे कोई अर्जेंसी नहीं है। अब ये आज कहा जा रहा था कि जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई के साथ कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में जाना था, इस वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये क्या कोई कारण हो सकता है एसआईआर पर आज सुनवाई न करने की? अब कल बोला गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जैसे अर्जेंसी है ही नहीं इस मैटर को सुनने की, और कल भी होगी या नहीं होगी उसकी क्या गारंटी है, या दूसरी डेट दे देंगे। नहीं होगी, जरूरी नहीं है, ठीक बात है आपकी। दूसरी डेट दे देंगे और डेट दे देंगे, इसमें क्या जल्दी है? फिर बोला कोई बात नहीं, चुनाव हो लेने दो। वो तो इलेक्शन कमीशन को ऐसे आ रहा है जैसे अहमद शाह अब्दाली आता था वहां, कि हम तो जाएंगे आगे तक। वो तो मतलब पूरे मुल्क में करना है। अब न्यायपालिका पे टेक रख के कि न्यायपालिका इसमें कुछ करेगी, मेरे को सच में बिल्कुल नीलू जी यकीन नहीं है। पहले से नहीं था, लेकिन आज का जो उन्होंने किया है उससे तो पक्का ही हो गया। मेरे को बहुत से न्यायाधीश इनको जानते हैं, जिन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा है ऐसा है। जब इनके सवाल उठते थे इन पे, आप लोग जानती हैं, आप सब लोगों को मालूम है, कोई गुप्त बात तो है नहीं, जितने इनके सवाल उठते हैं जो न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोग जानते थे नहीं जी अच्छे हैं ये है। मेरे को लगता था कि क्योंकि आपने जो मध्य प्रदेश वाला फैसला था सोफिया कुरैशी वाला, उसमें भी आपने देख ही लिया था। सो जब ये बातें ऐसी होंगी एक तरफ, तो आप
हरियाणा में कुछ और फैसला दे रहे हैं, किसी के ऐसी बात थी। दूसरी बात वो सोफिया कुरैशी के बारे में बोल रहा है, वहां और फैसला दे रहे हैं। इससे आप क्या उम्मीद क्या करेंगे? उम्मीद कोई नहीं रहती। उम्मीद बोलने में जो मर्जी, हर एक बड़ा है। कोई बोलेगा ऐसे, तो फिर बाबर भी आया था, वो भी लोगों को मारता था, कत्ल करता था। कत्ल ही करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, फांसी चढ़ाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा, घर को आग लगावेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे? लोगों ने तो घर में आग लगवाई है। हमने पंजाबियों ने तो घरों में आग लगवाई है। हम तो जेलों में गए हैं, तो फिर जेल में फेंक देंगे ना ज्यादा से ज्यादा, मार देंगे ना, रेप कर देंगे ना, क्या कर लेंगे और क्या कर लेंगे? इससे आगे बिल्कुल। करें। हम वो लोग हैं, जब फांसी की सजा दी गई गदरी बाबू को, तो उन्होंने बोला अच्छा इससे आगे कुछ कर सकते थे, कर लो। दूसरे को आजीवन कारावास दिया, उसने बोला उनको फांसी दिया, मेरे को आजीवन कारावास क्यों, मेरे को फांसी क्यों नहीं दी? सूर्यकांत सिंह से पूछिए। मैं आज उनके पूरा उनका आदर मान करते कहता हूं, उनसे पूछिए कभी ये सोचा है? जहां गौवध के लिए 66 60 कुत्ते तोप से उड़ाए गए थे, एक का शरीर तोप के सामने नहीं आ रहा था, कब छोटा था, वो पत्थर उठा के लाया, उसके सामने खड़ा हो गया कि चलो अब चलाओ गोली। बच्चे, जलियांवाले बाग में जो हुआ, सूर्यकांत जी जरा हिस्ट्री तो पढ़ लें। अगर ऐसे आजादी इनके बातों से अब हम बिजी हैं, अब वो अंग्रेज भी ऐसी करता था। मेरे को तो कोई अंतर नहीं लगा। मेरे को बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप टेक रखेंगे तो प्रजातंत्र मरेगा ही मरेगा। ये सड़कों पे राजनीति करनी होगी। जितना चिर लोग सड़कों पे, अभी अपोजिशन भी डरती है, आने को तैयार नहीं है, जोड़ तोड़ करके काम करना चाहती है, ताकत में रहना चाहती है। अगर आप जोड़ तोड़ करेंगे, आप भी वैसे ही चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कल को राहुल गांधी या इंडिया गठजोड़ आ जाए, वो बहुत बढ़िया कर देगा। क्योंकि जब आप सड़कों पे तो जा ही नहीं रहे, लोगों की तो राजनीति कर नहीं रहे, लोग तो एक्टिव ही नहीं है, फिर तो जोड़ तोड़ ही चलता है ना। जोड़ तोड़ वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके तो सरकारें बनती हैं। अब तो मोदी जी भी खरीदते थे, अब दूसरे खरीदने लग जाएंगे। वो तो जितना, जब मंडी में बिकाऊ होगा माल, तो फिर कोई माल बिकाऊ होगा और खरीदने वाला होगा, फिर मोड़ भाव तो हो ही जाता कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है न्यायपालिका में, जो घर से नोटों की गठियां निकलती हैं, वो भी तो न्यायपालिका ही है ना। तो इसलिए इतना किसी भी संस्था का वर्चस्व तो तभी रहता है जब वो अपना जो दीन ईमान है, जो उसको करना चाहिए वो करना चाहिए। इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। निराशा की बात उनके लिए हो सकती है जो न्यायपालिका पे बहुत बड़ी टेक रखते हो। हमारे लिए कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले दिन से, आपको मालूम ही है कि मेरे तो मन ही नहीं मान रहा था कि भी ये करेंगे कुछ। करने वाला टाइम जो है आज, जाते जाते ये, चलो जाते जाते कर जाते, ये बोल जाते कि सेक्शन 23 को लागू करो एज सच बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें तो कोई सुनवाई की जरूरत नहीं ना, ये तो बात आ चुकी। कानून को लागू करना है ना, एक लाइन बोलनी है ना। ये बोल सकते हैं कि आधार एप को कंसिडर करो, इतना लंबा है, बोले इम्प्लीमेंट सेक्शन 23, बस कुछ नहीं करना इन लेटर एंड स्पिरिट। वो छोटा सेंटेंस है, लेकिन वो नहीं करना। ये ऐसा नहीं है, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, इतना कानून पढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रहे हैं। लेकिन तो आज क्या इस बात को लेकर ये तस्वीर साफ नहीं हो गई कि ये जानबूझकर इस मैटर को डिले किया जा रहा है? और जस्टिस सूर्यकांत की ये बेंच है, तो बहुत कुछ शक लोगों को और आशंका इस बात की होती है कि जस्टिस सूर्यकांत सरकार को इस समय खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने सेंसिटिव और संवेदनशील मैटर पर सरकार के विरुद्ध या चुनाव आयोग के विरुद्ध नहीं जाना पसंद करेंगे। क्या ये निष्कर्ष नहीं निकलता डॉक्टर गर्ग? नहीं, तो निष्कर्ष पहले ही निकला हुआ है। ये तो आपको नया लग रहा है, मेरे को तो नया लग ही नहीं रहा। गणेश कुमार की अपॉइंटमेंट क्या थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये तो मालूम नहीं है किसने चीफ जस्टिस बनना है। गवई साहब के बाद किसने बनना है ये तो सबको मालूम है, लेकिन चलो पहले खन्ना साहब से बाद गवई साहब ने बनना था, बाद में बनना था। तो जब गणेश कुमार की अपॉइंटमेंट में जो कुछ किया है, उसी क्लियर था, उसी से बस था। अब और हो जाएगा, क्योंकि अब और नजदीक आ गई सीढ़ी। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम पहले जो प्रोग्राम में मैंने बोला नहीं था कि उन्होंने बनना ही है,
अभी दोपहर में जो कर रहे थे बात, तो इसमें नीलू जी हम उम्मीद करते जाएं इनसे, बिल्कुल उम्मीद नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, इनको अपने आप में मैंने पहली दफा जिस इंसान ने चीफ जस्टिस बनना हो उसके बारे में ये आवाजें पहली दफा अपने जीवन में सुनी है। उनसे तो मेरी उम्र बड़ी है, आयु, मिस्टर जो है ये सूर्यकांत जी, लेकिन मैंने पहली दफा अपने जीवन में सुना है कोई इंडिया का चीफ जस्टिस बनना हो उसके बारे में आ रहा हो कि जी इनको तो पद त्यागना चाहिए। पद त्यागने की बात तक बहुत मीडिया में आई है, कोई ऐसी हवा में बात नहीं है, सब लोग करते हैं। जब नहीं तो कोई आप ये कह रहे हैं कि सूर्यकांत को अगला सीजीआई बनने का अब कोई हक नहीं है इस एसआईआर के मामले में डिसअपॉइंट करने के बाद। नहीं, मैं हक की बात तो हक तो उसके सीनियोरिटी के है, कोई फैसले से हक नहीं बदलता, ये नहीं है। मॉरल राइट नहीं है, जब आप देश को बचाना ही नहीं है, लीगल राइट तो है, मॉरल राइट नहीं है कि आपने देश को बचाना ही नहीं है तो फिर कैसे काहे को बैठे हैं। हम बोल बिल्कुल। देते हैं कि जी अगर आपने काम ही नहीं करना फिर ताला लगा दो ऑफिस को। हम दफ्तरों में बैठते हैं, काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? जनता का काम करना है ना। अगर काम ही नहीं करना तो ठीक है, अधिकार आपका है, आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको पद भी मिलेगा, आपको वो सुख सुविधा भी मिलेगी, लेकिन वो तो कानूनी है ना, आपका मॉरल तो खत्म हो गया ना। जो मॉरल ड्यूटी है, ये सोशियोलॉजिकली, मैंने एमए सोशियोलॉजी भी किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, सोशियोलॉजिकली the ruler does not rule by law only. The ruler can rule by a mix of law as well as moral authority, not only the legal authority. If the legal authority is not coupled with the moral authority, the rule will not go on. ये राज नहीं चलता जब मॉरल अथॉरिटी, नैतिक ना हो, बल्कि उल्टी बात होती है, लीगल ना भी हो, मॉरल अथॉरिटी से लोग बात मान लेते हैं। महात्मा गांधी के पास कौन सी लीगल अथॉरिटी थी? बात मानते थे। गुरु नानक देव जी के पास कौन सी लीगल अथॉरिटी थी? ईसा मसीह के पास कौन सी लीगल अथॉरिटी थी? कृष्ण जी के पास कौन सी लीगल अथॉरिटी थी? राम जी के पास कौन सी लीगल अथॉरिटी थी? सो लीगल अथॉरिटी को जरूरी नहीं है, वो तो वनवास में थे, लीगल अथॉरिटी छोड़ो, अपना घर भी नहीं था तब भी राम जी की बात मानते थे। सो इसलिए मॉरल अथॉरिटी ज्यादा होती है, उसके साथ लीगल अथॉरिटी हो। केवल लीगल अथॉरिटी से जो राज करते हैं वो कारू पाशा हुआ है, दुर्योधन हुआ है, वो अगर हम कहें तो कंस भी हुआ है, तो हिरण्यकश्यप भी हुआ है, और फिर कौरवों की सभा, एक मैं नाटक पढ़ रहा था उसमें लिखा था कौरवों की सभा। जब कौरवों की सभा होगी तो द्रौपदी का चीरहरण तो हो गई, क्योंकि वहां तो भीष्म पितामह तो फिर पांव से बंधा हुआ है बिल्कुल। ना, नहीं तो उसके आज पांव की जो से बंधा। सुनवाई है उसको देख के क्या डॉक्टर गर्ग लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि वो एसआईआर का मामला नहीं सुनेगा और आगे से आगे तारीख पे तारीख देता जाएगा इसी तरीके से? मेरे को तो इससे भी बड़ी बात लगती है कि उन्होंने ये हिंट दे दिया कि ऐसे चक्कर मत लगाओ, हमने इसका समर्थन करना है। हम्म। ऐसा नहीं है छोड़ना है, केवल समर्थन होगा। आज बता रहा हूं, आप देख लेना कैसे समर्थन होगा कि जी अब तो कोई ड्राफ्ट रोक होने दो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये इंडिकेशन दे दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को खारिज नहीं करेगा बल्कि उसका समर्थन करेगा। हाँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं, समर्थन करेगा। खारिज करना दूसरी बात, खारिज तो बात ही छोड़ो, ये भी ऐसी ही चलने दो, ये भी छोड़ो, समर्थन करेगा। ये देख लेना, आपके सामने आएगा अगर फैसला आएगा। नहीं तो बीच में समर्थन, एक तो होता है साइलेंट समर्थन के ऐसे ऐसे को पोस्टपोन करते जाओ, वो भी समर्थन है, लेकिन ये पक्का समर्थन लिख के करेगा। और मैं आज बता देता हूँ क्या लिखेगा। मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई आड़िया नहीं हूं, लेकिन मैं कानून का देखता रहता हूं। तो ये कहेंगे, देखिए विदेशी बहुत आगे हैं, ये तो देश का तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो रोहिंग्या आए हुए हैं, यहाँ तो बांग्लादेशी आए हुए हैं, यहाँ तो बर्मीज आए हुए हैं म्यांमार से, यहाँ तो नेपाली आए हुए हैं, तो ये तो करना होगा कुछ। उसके लिए तो जरूरी है, उसके लिए तो घर घर को छान देखना होगा, पता नहीं कहीं डीएनए भी ना ऑर्डर कर दें। तो उसके लिए जब आप एक ऐसा भीड़ तंत्र बना देंगे, होना 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 है। आपने करनाल उसमें गुड़गांव में देख ही लिया ना जो हुआ है।
तो आपने जो नाच हो रहा है सड़कों पे जिनका, वो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में जा रही है कि कोई बात नहीं, इसको होने दो, होना ही चाहिए। और ये वैसी ही बात है जैसे नरसिम्हा राव जी ने, मैं आपको किसी को बुरा लगेगा, जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई थी, तो मैं कहीं एक मीटिंग में बैठा था, भारत सरकार का मैं सलाहकार था ये साक्षरता मिशन में। तो उन्होंने बोला जी मस्जिद तो ढा दी। मैंने बोला था नरसिम्हा राव जी ने खुद मिलके उसका किया है सब कुछ। और वहाँ कल्याण सिंह थे, तो मैंने बोला कल्याण सिंह और वहाँ चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह मिल गए, वो तो उनके है ही थे, इधर नरसिम्हा राव भी मिले हुए हैं। जब ताकत ऊपर जो तख्त पे बैठा है वो मिल जाता है, वो फैसला कर लेता है मैंने ऐसे करना है, तो फिर कौन रोकेगा उसको? जनता रोकेगी ना। जनता अभी सोई हुई है। जनता बातें तो करती है, जनता चर्चा तो करती है, लेकिन जिस तरीके की जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत तो अभी नहीं ना उठ रही। तो इसलिए ये क्या होगा अब? मेरे को जो लगता है, एक लाइन में मैं कहता हूँ, फिर आप सवाल कर लेना चाहिए जो कोई हो तो। ये जब 10 करोड़ लोगों का वोट कटेगा भारत में कम से कम, क्योंकि इन्होंने 10% का टीचा रखा था। 10%, मैंने आपको एक उसमें बताया भी था कि 10% का इन्होंने स्टडी करा के बोला है कि 10% वोट गलत है बिहार में। और 65,000 तो उन्होंने लाख तो काट ही दिए, और 10% पे जा रहेंगे 79 पे, क्योंकि अभी तो चेक करेंगे ना। तो 10% वोट इन्होंने काटना है पूरे मुल्क में, तो 10 करोड़ वोट कटेगा। 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ वोट है भारत में। 100 करोड़ में से 10 करोड़ वोट काटना है। जब वो 10 करोड़ वोट कटेगा, उनमें से 2 करोड़ लोग सड़कों पे आएंगे। 8 करोड़ नहीं आएंगे, अगर जाता तो जाए, लेकिन वो 8 करोड़ तब आएंगे जब उसी नाम पे कि आपका वोट कट गया, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये अभी तो एक बात बोलते हैं ना कि वोट कटने से नागरिकता आपकी नहीं जाएगी। ये एक स्टेप है। अगला स्टेप आएगा कि भाई आपका वोट ही नहीं है, आपका नागरिक कहाँ हो गया? आप, हर नागरिक को वोट का हक है। सो इसलिए अब एक नया तरीका शुरू कर दिया कि भी आपका वोट कटो, वोट के बाद बोलो आप नागरिक नहीं है। सो ये नागरिकता जब छीनी जाएगी, अभी तक, अभी ये देश नहीं रहे, ये नैरो माइंडेड हैं, इनका ट्यूबुलर विजन है। अभी नहीं देख रहे कि असम में आज तक नहीं मुद्दा हल हो चुका। बिल्कुल। आप तो जानते हैं, आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, कितने साल हो गए, सालों साल से, 10 साल तो हो ही गए, 10 साल से वो मुद्दा गर्म है। 19 लाख में से 14 लाख का अभी तक फैसला नहीं हो रहा। 5 लाख का कहाँ जाएंगे, कहाँ होंगे, वो कंसंट्रेशन कैंप कहाँ होंगे, क्या होगा? सो ये देश का जो हमारा वर्चस्व है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, हमारे पास इतनी जनता है, हमारे पास ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं इतने हैं, ऐसा है, हमारी संस्कृति है, ये सबको हमारा सिर झुकाया जा रहा है। और सिर झुकाया कौन झुका रहा है? कुछ लोग। इसमें एक बात कहूंगा मैं, हमारे एक पंजाब में, आप तो जानती हैं, जनरल सब जानते होते हैं बात, कि महाराजा रणजीत सिंह हुआ है, बहुत अच्छे तरह अंग्रेजों से लड़ा, और अंग्रेज 1849 में यहाँ पंजाब पे काब्ज हुए थे। 98 साल राज किया अंग्रेज ने पंजाब पे, भारत पे 200 साल राज किया है, हमारे तो 100 भी नहीं कर पाए। तो एक, जब अंग्रेज से हारे थे, तब एक कवि ने लिखा है, शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजां जित के मुड़ हारियां ने, जे होवे सरकार ता मुल पावे ਜਿਹੜੀਆਂ खालसे ने तेगा मारियां ने। सो जे इफ यू हैव ए लीडर, तभी आपकी जो बहादुरी होती है, आपकी वैल्यर होती है, उसकी कीमत होती है। अभी हमारे पास, मेरे को लगता नहीं है देश में कोई इतना बड़ा लीडर, थोड़े उभरने लगे थे। अभी एक नई, इसको जैसे हमारे संस्कृति में है कि समुद्र मंथन, अब ये समुद्र पूरा गंदला हो गया, लेकिन इसमें 14 रत्न है, इसको निकालना होगा। और निकालने के लिए देवते और दैत दोनों को मिलना होगा। ये इंडिया गठजोड़ को देवते दैत को मिलना होगा। देवते और दैत मिलके शेषनाग की नेत्री डाल के और मेरू पर्वत की मधानी बना के इसको रिड़कना होगा, इसको नहीं चरण लेकिन करना होगा।
जी, लेकिन अब अंत में डॉक्टर गर्ग, आखिरी सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को इस रवैये से, अपने इस रवैये से जस्टिस सूर्यकांत ने और सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी बेंच ने पूरे देश को क्या बता दिया कि उनका एसआईआर पर क्या रुख है? जी। उन्होंने ये बता दिया कि आप ऐसे मत आते रहो, हम इसको कुछ नहीं करने वाले, जो होता है होने दो, हम तो बस केवल वहां बैठे हैं। ये पूरा रुख बता दिया कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसी बातें करेंगे, नहीं तो क्योंकि हुक्म तो कर ही सकते थे। ये पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए, जो अब लोग भी सुप्रीम हम कोर्ट भी यहाँ ऐसे पर मूर्ख करेंगे। बनाने, नहीं तो सुप्रीम जो कोर्ट एसआईआर पर मूर्ख बनाने के दिशा में अब चल चुका है लोगों को। मेरे को लगता नहीं है जो मूर्ख बन रहे हैं अपने आप बने, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया। मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, उन्हें बता दिया कि हम ये कर रहे हैं। हम खुद मूर्ख बनेंगे अगर हम विश्वास करते जाएंगे शायद कल हो जाए, शायद कल हो जाए, शायद कल हो जाए। नहीं होगा, नहीं तो नहीं आज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ इसका जी बोलिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से अपना विश्वास लोगों के बीच में खोया है एसआईआर के मामले हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल खोया है, बिल्कुल खोया है। जी, जितना भी कोई इसका एसआईआर का विरोधी भी होगा, उसको तो कानून से आप फैसला करो, जैसा भी करना करो। आप तो फैसला ही नहीं कर रहे। जी, जब आप फैसला नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके लिए देश का प्रजातंत्र की कोई कीमत नहीं है। आपके लिए कहीं बिल्कुल, मीटिंग बड़ी है, मीटिंग काहे के लिए करनी है? अगर ये देश नहीं बचता तो मीटिंग करके क्या करेंगे? न्यायाधीश एब्सोल्युटली, कैसे रहेंगे? आप मुख्य न्यायाधीश कैसे रहेंगे? मुख्य न्यायाधीश इसलिए है कि ये प्रजातंत्र है, नहीं तो आप रह ही नहीं पाएंगे। आप उसकी बात करने के बजाय मीटिंग में फंस रहे हैं। क्या कौन सी बड़ी मीटिंग हो सकती है इससे? बिल्कुल, बिल्कुल, प्रजातंत्र को इतना खतरा हो तो उससे बड़ी मीटिंग होगी फिर तो ठीक है। वो रोम, वाइल दी रोम वाज बर्निंग, नीरो वाज प्लेइंग द फ्लूट। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हैं और देखेंगे कि कल इसके हियरिंग की बारी आती है, नहीं आती, सुनवाई होती है या फिर एक दूसरी तारीख मिल जाएगी किसी ना किसी एक बहाने को लेकर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।